देखो, जैसे जैसे समय बदल रहा है, हम अक्सर कहते हैं कि समय बदल गया है। क्या तुमने कभी देखे हैं कटहल के पेड़ में आम लग गया हो, अथवा आम के पेड़ में कटहल लग जाए? विषय क्या है? समय ने बदलाव किया कि हम सब ने, मानवता ने अपनी जो भूमिका है उसमें बदलाव किया है, ये हमें समझना पड़ेगा। आज मानवता के अस्तित्व के लिए मानवता ही घातक है। जिस प्रकार मान लो कि हम लोग बहुत से ऐसे युद्ध जीतने के लिए अणु, परमाणु, अस्त्र शस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सारे बनाते जा रहे हैं। अल्टीमेटली एक दिन क्या होगा? नाश किसका होगा? मानवता का। मानवता की जिम्मेदारी थी कि मानवता सबको जीवन दे। पेड़ पौधे, यूं तो ये प्रकृति का काम है, लेकिन प्रकृति के बाद अगर किसी की भूमिका होनी चाहिए थी तो मनुष्य की होनी चाहिए थी। प्रकृति के बाद मनुष्य की जिम्मेदारी है जीवों की रक्षा के लिए, पशु की रक्षा हो, पक्षियों की रक्षा हो, लेकिन हो उल्टा रहा है। मनुष्य अपने लिए ही घातक बनता जा रहा है, मानव मात्र का दुश्मन बनता जा रहा है। हमारे व्यवहारिक दोषों के कारण, हमारे बुराइयों के कारण इन्वायरमेंट पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। हमारे खान पान कितने बुरे होते जा रहे हैं। हम सारे पैसे अर्जित करना चाहते हैं, किस लिए? हमारा जीवन बेहतर हो। तुम बताओ, तुम्हें लगता है कि क्या हमारे जीवन बेहतर हो रहे हैं? मुझे तो कोई संतुष्टि नहीं दिखता। जिसने अपार पैसे कमाए वो अहंकार में सवार मिलता है। जो गरीब है, मुझे लगता है वो थोड़ी राहत में है। वो उतना पैसा कमाता है जो शाम को खा के बराबर, और फिर अगले दिन काम किया, लेकिन और उससे भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं है। देखना, जो जितना धन इकट्ठा कर रहा है वो उतना ही भविष्य से चिंतित है, क्योंकि उसे सुरक्षा का बोध ज्यादा है। उसे सुरक्षित रहना उसकी मजबूरी है। मान लो तुम चल रहे हो, तुम्हारे गाड़ी में बहुत से पैसे हो, तुम्हारे गले में हार हो, तो चिंता तुम्हें होगी ना। सही। जिनके पास है ही नहीं, उनको चिंता की बात ही नहीं है। उनको क्या चिंता? उनके लिए तो सर्वस्व परमात्मा है। शहर में, गांव में, मनुष्य के बीच में अगर कोई जानवर रहता है, जैसे तुमने गाय लाया, एक बांध दी, गाय की चिंता तुम कर सकते हो, लेकिन जंगल में जाओ ना, कौन किसकी चिंता कर रहा है? सांप, नेवले, बिच्छू, एक पर एक जीव, और सबको भोजन देने वाला कौन है? प्रकृति। जो उसका स्मरण करता रहे, ध्यान करता रहे, उसके जीवन में कदापि कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आती भी है तो इतनी सहजता और सरलता से वो निपट जाती है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो सदा परमात्मा का ध्यान करें। मेरा निजी अनुभव तो यही कहता है। और देखो, कहते हैं भोले शंकर, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सपना क्या है? सत्य नहीं है। सत्य क्या है? परमेश्वर, परमात्मा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान शंकर की वाणी है। मेरे वाणी पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम सर्वेश्वर, जगदीश्वर, परमेश्वर, महादेव, महादेव को तो मान ही लेना चाहिए। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।